कि प्यारे कक्षा 7 के बच्चे और बच्चियाँ, ये नया चैप्टर पाठ नंबर 4 लेसन नंबर 4 उष्मा तथा ताप, इसके बारे में तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, दे चुका हूँ, वीडियो भी भेज चुका हूँ, जिसके बारे में तुमको पता होगा। उष्मा क्या है? उष्मा एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को ठंडी या गर्म करती है। इसके अलग अलग असर होते हैं। तुम लोग पाठ नंबर 4 पढ़ लेना। इसके पहले मैं तुम लोगों को लिखाया था कि उष्मा के प्रभाव, ये शायद तुम लोग लिख लिए होगी कि उष्मा का क्या असर होता है। जैसे उष्मा का असर, उष्मा से किसी वस्तु का ताप बढ़ सकता है। जब तुम खाना पकाती हो या चाय बनाते हो या कुछ करते हो तो इसको जो है गैस चूल्हों पर रखते हो और उसको गर्म करते हो। पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। चाय बनाती हो, खाना बनाती हो, इस तरह से उष्मा किसी वस्तु के ताप को बढ़ा देती है। दूसरा, उष्मा किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। उष्मा गर्मी जो है किसी वस्तु की अवस्था में, जैसे सभी चीज़ें, पूरी दुनिया की सभी चीज़ें ठोस, द्रव और गैस में पाई जाती है, तो उष्मा ठोस या द्रव या गैस को जो है परिवर्तित कर देता है। जैसे तुम मोम को जब गर्म करती हो तो मोम पिघल जाती है। उसी तरह से जब तुम बर्फ़ को गर्म करते हो तो बर्फ़ पिघल जाती है, पानी में तब्दील हो जाती है। इस तरह से उष्मा जो होती है वह किसी वस्तु की अवस्था को, हालत को परिवर्तित बदल देती है। तीसरा, उष्मा किसी पदार्थ का वियोजन कर सकती है। उष्मा किसी पदार्थ को, जैसे मरकरी ऑक्साइड है, इसको जब गर्म करते हो तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में विच्छेदित हो जाती है। तो इस तरह से उष्मा जो होती है किसी वस्तु को वियोजित कर देती है, उसको अलग अलग भागों में विभाजित कर देती है। इसी तरह से उष्मा किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ा सकती है। उष्मा किसी वस्तु की रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा सकती है। जैसे जब तुम खाना पकाते हो या जब हम खाना पकाते हैं तो उष्मा द्वारा खाना जो होता है वो पकाया जाता है। उष्मा जो होती है वो उसको रासायनिक पदार्थों में, अभिक्रियाओं से रासायनिक क्रियाओं में तब्दील कर देती है। उष्मा हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर सकती है। उष्मा जो होते हैं हानिकारक जीवाणु, जो हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं, उन जीवाणुओं को दूर कर सकती है। जैसे कि दूध को हम गर्म करते हैं, दूध को जो हम गर्म करके ही तब उसको पीते हैं, क्योंकि उसमें जो जीवाणु, बैक्टीरिया, जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से उष्मा का ये प्रभाव होता है, उष्मा का ये असर होता है। उष्मीय प्रसार, उष्मीय प्रसार सभी वस्तुओं को जब गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं, उनमें प्रसार होता है। जैसे लोहे की कील को जब अधिक गर्म करती हो तो वो फैल जाती है। उसी तरह से जस्ते की चादर को या जस्ते की कील को जब गर्म करते हैं तो फैल जाती है। तो इस तरह से सभी वस्तुओं में उष्मीय प्रसार होता है। ठोस में उष्मीय प्रसार के उपयोग, ठोस में उष्मा के गर्म करने से उसका क्या उपयोग होता है इसको देख लो। ठोस में पहला, कांच की बोतल में कसा ढक्कन खोलना।
ये देखे होंगे कि जब बोतल में कार्क लगी होती है तो जब नहीं खुलती तो उसको हम गर्म करते हैं, उस पर गर्म पानी या उसको आग पर धीरे धीरे गर्म करते हैं और ढक्कन में प्रसार हो जाता है और ढक्कन आसानी से खुल जाता है। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे का घेरा रिंग चढ़ाना। अक्सर देखे होंगे कि बैलगाड़ी के पहिए पर रिंग चढ़ाने के लिए रिंग को छोटा बनाया जाता है, पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। जब लोहे की पहियों को आग पर गर्म करते हैं, चारों तरफ पहियों को आग पर गर्म करते हैं, तो आग जो है गर्म होने से पहिया जो होता है वो प्रसार करता है, बढ़ता है और इस तरह से वो लकड़ी के पहिए पर आसानी से चढ़ जाता है और जब उसको ठंडा किया जाता है तो लकड़ी के पहियों को कस लेता है। इस तरह से बैलगाड़ी पर लोहे का घेरा चढ़ाया जाता है। पुलों की माउंटिंग। लोहे के पुलों को एक सिरा हमेशा आधार से कसते तथा दूसरा सिरा प्रसार के लिए स्वतंत्र रखा जाता है ताकि गर्मियों में अगर उनमें प्रसार हो, लोहे के छड़ों में प्रसार हो तो वो दीवार से टकराए न, जिससे कि पुल टूटने का डर रहता है। इसके बाद कंक्रीट के पुल बनाते समय कंक्रीट के पट स्लैब को बीच से बनाए जाते हैं। इसी तरह से लोहे के कंक्रीट के पुल बनाते समय उसको जो है विशेष तरीके से बनाया जाता है। कंक्रीट के स्लैब के बीच में विशेष प्रकार के प्रसार जोड़ बनाए जाते हैं। ये जोड़ कंक्रीट के प्रसार होने पर पुल को अंकुचन से बचाते हैं। इस तरह से ये कंक्रीट के पुल बनाए जाते हैं। अक्सर तुम देखे होगे कि तीसरा रेल की पटरियों बिछाना। अक्सर तुम देखे होगे कि रेल की पटरियां जब बिछाई जाती हैं तो दो पटरियों के बीच में कुछ जगह छोड़ दी जाती है, इसलिए कि गर्मियों के दिनों में ये गर्म होकर प्रसार करती हैं, ये बढ़ती हैं और ये जो खाली जगह होता है उसको भर लेती हैं। अगर इनके बीच में खाली जगह रखी न जाए तो ये आपस में मिल करके, ये आपस में प्रसार करके उठ सकती हैं या उधर उधर जा सकती हैं, जिससे कि रेल के एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसी तरह से रिवेटिंग का उपयोग धातु की प्लेटों अथवा सीटों को दृढ़ता से जोड़ने के लिए किया जाता है। एक लाल गम रिवेट को दो प्लेटों अथवा सीटों के सुराख से गुजारा जाता है। जब यह गर्म हो जाता है तो इसे पर हथौड़ा मारकर इसे लगभग चपटा बना दिया जाता है। जब इसे ठंडा करते हैं तो यह सिकुड़ जाता है तथा दोनों प्लेटों को दृढ़ता से जकड़ लेता है। इस तरह से ये क्रिया शुरू की जाती है। अब इसके बाद अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या होता है? अक्सर तुम देखोगे कि जब किसी वस्तु को, जैसे मोम को या बर्फ़ को जब गर्म हम करते हैं तो यह द्रव में बदल जाता है। बर्फ़ को जब गर्म करते हैं तो पानी में बदल जाता है और जब पानी को अधिक गर्म करते हैं तो वो भाप में या वाष्प में बदल जाता है। तो इस तरह से ऊष्मा का ये प्रभाव होता है कि वह किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। जिस ताप पर कोई वस्तु पिघल जाती है उसे उसका गलनांक कहते हैं। गलनांक क्या है? जब कोई वस्तु किसी ताप पर पिघल जाती है तो उसका गलनांक कहते हैं। इसी तरह से क्वथनांक क्या होता है?
क्वथनांक वह होता है जब कोई वस्तु जिस ताप पर उबलने लगती है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो इस तरह से ये अवस्था परिवर्तन होती है। इस तरह से मास्टर साहब, अनीस साहब, भैया अनीस साहब, भाई साहब वालों को भेज दीजिए तो।